Welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for this channel, and this is a reaction video. So आपसे मिलती हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद. Oh hi, it's me again. I missed you. बैक. तो ये जो आज का मेरा रिएक्शन है ये कुछ एक स्पेसिफिक यूट्यूबर के बारे में है. बट रिएक्शन देने से पहले लेट मी मेक दिस वेरी क्लियर वंस अगेन. माई चैनल इज़ अबाउट रोस्ट कॉमेडी रिएक्शन. तो जहाँ पे भी रिएक्शन देने लायक कोई काम करेगा उसको रिएक्शन मिलेगा. नंबर 1, जहाँ पे कंट्रोवर्सीज होंगी वहाँ पे मैं आपको ज़रूर मिलूँगी. जहाँ पे कोई रायता फैलाएगा मैं उसके ऊपर भी रिएक्शन दूँगी. दिस इज़ माई कॉन्टेंट. It's a certified content by YouTube, so you cannot stop me. So चलिए इसी के साथ मैं स्टार्ट करती हूँ अपना रिएक्शन वीडियो. तो हाँ, ये रिएक्शन जिनके ऊपर है उन्होंने एक चीज़ बोली कल अपने वीडियो में कि लोग हमें बिना जाने और ये सो काफ़ी सारी चीज़ें बोली. मैं किसी और की बात नहीं कर रही हूँ. इन्हें बहुत तकलीफ़ था कि इनका नाम नहीं लेते लोग. इनके नाम बिगाड़ दिए गए हैं. मैं बात कर रही हूँ लखनऊ गर्ल रुचि जी की. जी हाँ, इनकी मैं बात कर रही हूँ. ये कल काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आई हुई थी एंड इन्होंने काफ़ी सारे पॉइंट्स बोले. तो उसमें से जो पॉइंट्स का आंसर मुझे देना है वो मैं देना चाहती हूँ आज. तो चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं अपने फर्स्ट पॉइंट के साथ. मैंने बात की थी कुछ हेट कमेंट्स की. तो हेट कमेंट्स तो देखिए सभी को आते हैं, हमें भी आते हैं, आपको भी आएंगे. यू कांट स्टॉप देम. और इन्होंने बेसिकली हेट कमेंट्स के ऊपर उठाया था कि लोग इनके वेट गेन को लेकर के काफ़ी सारी बातें कर रहे हैं. और उसी बात में इन्होंने बीच में कहीं पे मेंशन किया था कि लुक डजंट मैटर. सो लेट मी टेल यू अ बेटर रियलिटी दैट लुक्स डज मैटर. इट डज मैटर बट इन योर कॉन्टेक्स्ट जहाँ पे लोग बॉडी शेमिंग कर रहे हैं दैट इज़ द अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर इट. बॉडी शेमिंग. बॉडी शेमिंग इज़ नॉट ओके. हम भी बॉडी शेमिंग के अगेंस्ट हैं. तो ऐसा नहीं है कि अकेले आपको बॉडी शेमिंग के कमेंट्स आते हैं, मुझे भी काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं. बट आई गेस आप काफ़ी बड़ी और काफ़ी पुरानी यूट्यूबर हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसे कमेंट्स को आप हेल्ड फॉर रिव्यू में कैसे ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र कर सकती हैं. तो अगर अभी तक आपने यूट्यूब इस्तेमाल करना नहीं सीखा तो अब सीख लीजिए. और रही बात कि बॉडी लुक्स डज मैटर, ऐसा मैंने क्यों बोला? ऐसा मैंने इसलिए बोला कि आप दो चीज़ को हमेशा मिक्स करती हैं. एंड लेट मी टेल यू लुक्स डज मैटर. अगर आप किसी मीडिया में जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए जहाँ पे आपको न्यूज़ रीड करनी है या फिर आपको रिपोर्टिंग करनी है या फिर आप हॉस्पिटैलिटी में जाते हैं, आपको एयर होस्टेस बनना है, आपको होटल मैनेजर बनना है, तो looks does matter. Okay, so you can't say look doesn't matter at all. Yes, they do matter. आपको विश्वास नहीं है तो आपसे ज़्यादा गुड लुकिंग जो भी यूट्यूबर्स हैं आप जाके उनके सब्सक्राइबर्स देख लीजिए और अपने सब्सक्राइबर्स देख लीजिए. इट डज मैटर. इट्स अ बिटर रियलिटी. वी कैन नॉट ignore it. That's how the world is. So you cannot ignore it. I'm not saying you're ugly. I'm not saying I am beautiful or I am ugly, you're beautiful. No, that's not what I'm trying to say. ठीक है. तो लुक डज मैटर. बॉडी शेमिंग के खिलाफ हम भी हैं एंड आई डोंट थिंक सो कि मेरे चैनल पर इनको कभी भी बॉडी शेम किया गया है. बॉडी शेमिंग में और फीडबैक देने में फ़र्क होता है. मैंने अपने एक वीडियो में किसी यूट्यूबर को बोला था कि ग्रूमिंग कर लो. राइट. सो ग्रूमिंग कर लो कहना किसी को बॉडी शेम करना नहीं है. अगर आप अच्छे दिख सकते हैं और आप गंदे बन के घूम रहे हैं तो आपको अगर कोई बोलता है कि भाई तू जाके नहा ले, तेरे पास से बदबू आ रही है, इट्स नॉट बॉडी शेमिंग दैट पर्सन. राइट. सो बॉडी शेमिंग इज़ अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर. फीडबैक इज़ अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर. सो चलिए इसी के साथ मूव करते हैं दूसरे पॉइंट पे. तो मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि नेगेटिव कमेंट्स सबको आते हैं. तो इन्होंने उस पर ये बात कही कि जिनको नहीं देखना है मेरा वीडियो मत देखो. मैं ऐसे लोगों के साथ रहना पसंद करूँगी जो मुझे प्यार करते हैं, जो मुझे पसंद करते हैं और मुझे सिर्फ अच्छे कमेंट्स करते हैं. तो मैडम आपको शायद अपने आप को चिमटी काटनी चाहिए बिकॉज यू आर ऑन सोशल मीडिया. आप सोशल मीडिया पर हैं एंड एज सुन एज यू रिलीज योर वीडियो अपलोडेड ऑन यूट्यूब, मेक इट पब्लिश. इट्स अ पब्लिक प्रॉपर्टी. जैसे मैंने पहले भी बोला था तो स्क्रूटनी के चांसेस हैं.
स्क्रूटनी होगी, जब तक आप मौका देंगे ये सब काम होते रहेंगे. यू कैन नॉट स्टॉप एनीबडी. यू कैन नॉट आस्क समवन हु हैज़ अ रिएक्शन चैनल और अ रोस्ट चैनल टू नॉट look at your videos if you are doing disasters in those videos. आप किसी को भी मना नहीं कर सकते कि मेरे ऊपर वीडियो मत बनाओ, मैं चाहे कितना भी डिज़ास्टर करूँ. बात डिज़ास्टर से आई कि इन्होंने बोला कि मैं आजकल वेट लॉस कर रही हूँ. जो भी इन्होंने इतने ओवरऑल नए क्रिएटर्स पे या पैरोडी चैनल्स पे या रिएक्शन चैनल्स पे इतने सारे ब्लेम लगाए हैं, उनकी बात करूँगी अभी. तो इन्होंने बोला मैं वेट लॉस कर रही हूँ, मैंने कुछ बताया तो लोगों को बहुत बुरा लगा. और इन्होंने कुछ ब्रेकफास्ट बनाया था शायद, और इन्होंने बहुत ही क्लियरली, वेरी क्लियरली शी इज़ मेंशन्ड कि वो जो ब्रेकफास्ट था वो मैंने किसी बड़े चैनल से देख के बस बना दिया था और आप लोगों को बता दिया था. तो अगर आप एक बड़ी यूट्यूबर हैं, आप दूसरों को जब सलाह देती हैं कि अपना खुद का कंटेंट लाओ, तो मान लिया कुकिंग चैनल था, आपने उनकी रेसिपी ट्राई की, तो एक छोटा सा क्रेडिट बनता था कि ये इस चैनल की रेसिपी मैं ट्राई कर रही हूँ. आपके पास तो खुद का कंटेंट नहीं है, दूसरे के चैनल से उठा के आप अपने चैनल में अपलोड करके उसे खुद का कंटेंट बना लेती हैं और नए क्रिएटर्स को बोलती हैं हमारे ऊपर वीडियोस मत बनाओ, हमारे ऊपर पैरोडीज़ मत बनाओ, ये मत बनाओ, वो मत बनाओ. तो पहले आप अपना कंटेंट तो ले आइए, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि आपके पास खुद का भी कंटेंट है. आपका डाइट प्लान भी आपने बोला कि किसी बड़े डाइटिशियन का प्लान है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, किसी भी बड़े डाइटिशियन का प्लान अगर आप उठा के इस तरह से सोशल मीडिया पे अपलोड करते हो और बोलते हो ये मेरा एक्सपीरियंस है या मैं आजकल ये ट्राई कर रही हूँ, सो यू आर एक्चुअली नॉट डूइंग इट राइट. क्यों? क्योंकि आप कोई डाइटिशियन नहीं हो, आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट या डिग्री नहीं है लोगों को डाइट प्लान देने की या बताने की. लेकिन चलो फिर भी अगर आप शेयर कर रहे हो तो एक शाउट आउट बनता है, राइट? एक शाउट आउट उस डाइटिशियन को भी बनता है जिसका प्लान आप शेयर कर रहे हो. यहाँ पे फिर से आपका कंटेंट चोरी का निकला और आप हम लोग को बोलते हो कि तुम लोग का रिएक्शन है. मेरा तो कंटेंट रिएक्शन है, यू कांट हेल्प इट. जहाँ पे आप कंट्रोवर्सी करेंगी आप मुझे वहाँ पाएंगी अपने साथ. सो यू कांट स्टॉप मी एंड आई विल कीप डूइंग इट. नीदर कैन योर व्यूअर्स स्टॉप मी. मेरे को आप लोग रोक नहीं सकते क्योंकि ये मेरा कंटेंट है, मैंने इसे चूज़ किया है. इसके बाद इन्होंने बोला कि तुम लोग जब रिएक्शन देते हो या फिर तुम लोग जब पैरोडी करते हो, इनका पार्ट मैं कवर करना चाहती हूँ कि आप किसी के भी बारे में कोई भी वीडियो बना देते हो, आप किसी को रिव्यू कर देते हो, किसी का रिएक्शन दे देते हो, आप जानते नहीं हो उनको पर्सनली, तो आप इतना हेट. तो हेट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, हेट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशन. नोबडी हेट्स यू, इवन आई डोंट हेट यू, बट अगर आपको ऐसे लगता है तो वी कांट हेल्प इट. सोच, जैसे आपने बोला था, सोच बदली नहीं जा सकती. सो वी कांट चेंज योर थॉट प्रोसेस. तो हाँ, आप हम लोग को बिना जाने हमारे ऊपर इतना कुछ कैसे बना देते हो. तो वहाँ पे मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि जो भी रिव्यू चैनल्स होते हैं या जो भी रिव्यूअर्स होते हैं या जो रोस्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए कि बहुत सारी मूवीज़ रिलीज़ होती हैं, तो अगर मैं वो मूवी का कोई रिव्यू कर रहा है तो क्या उसको चाहिए कि वो पहले जाए प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सिंगर, आर्टिस्ट, एक्टर, एक्ट्रेसेस, कॉमेडियन और विलन सबके पास जाए, उसको पर्सनली जाने, तब जाके वो एक मूवी का रिव्यू करे? जी नहीं, वो मूवी देखता है और रिव्यू कर देता है. बिकॉज दैट पर्सन हैज़ फ्रीडम ऑफ स्पीच, वो उसका काम है. ठीक है, तो आप अब मूवी वाला डायरेक्टर आके उसको बोले कि तुम्हारे पास अपना कोई कंटेंट नहीं, तुम हमारी मूवी के बारे में बात कर रहे हो. भाई, आपकी मूवी पब्लिक हो चुकी है. तो वैसे ही आप लोग की मूवी भी जब पब्लिक होती है तो उसके ऊपर रिएक्शन भी आएंगे, रोस्ट भी आएंगे, कॉमेडी भी आएगी. आप लोगों को झेलना पड़ेगा या आप लोगों को खुद को चेंज करना पड़ेगा. फिर इन्होंने एक बूते की बात की थी कि अपने बूते पे आगे जाओ, अपने बूते पे आगे जाओ. तो बूते की बात जब आप कहती हैं, आप कितनी हिपोक्रेट है वो आपको मैं बताना चाहती हूँ जब आप बूते की बात करती हैं, राइट. इन्होंने बोला कि तुम लोग छोटे क्रिएटर्स के ऊपर वीडियोस क्यों नहीं बनाते, तुम लोग हम लोगों के ऊपर वीडियोस क्यों बनाते हो. ढिंचैक रिएक्शन नाम से आपका एक चैनल है. गाइस एंड माय व्यूअर्स एंड फ्रेंड्स, माय फैमिली, प्लीज़ गो चेक दैट चैनल. एंड वहाँ पे देखिए कि जब ये नहीं थी तो इन्होंने किन किन यूट्यूबर्स का नाम लिया था. भुवन बाम भी उसमें है, उसमें कैरी मिनाती भी है, उसमें मेक जोक ऑफ भी है, राइट. तो आपने भी इन सभी क्रिएटर्स का नाम लेके रिएक्शन चैनल खोला था और आज के डेट में आपको रिएक्शन चैनल से प्रॉब्लम है.
आप कहती हैं एक साइड की कैरी बनाती मुझे रोस्ट कर दे, राइट? वो रोस्ट करेगा तो आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, आपको काफ़ी सारे व्यूज़ आएंगे, इसलिए उसका रोस्ट आपको हजम हो जाएगा। आप उसकी डाई हार्ट फैन हैं जो शायद एक सेंटेंस में 15 गाली बोलता है। यू लाइक दैट पर्सन, लेकिन आपको पैरोडीज कॉमेडीज लगता है पसंद नहीं है, isn't it? आप अपने सब्सक्राइबर्स को गिनी पिग समझती हैं। जी हाँ, आप अपने सब्सक्राइबर्स को गिनी पिग समझती हैं। मैं बूते की बात पे थी, वापस आती हूँ उस पर। अपने बूते पे कुछ करो। आपका बूता जो है कोई मैच नहीं कर सकता, क्योंकि आपको मैं अपने सब्सक्राइबर से बात कर रही हूँ इस वक्त। आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि इन्हीं दीदू ने एक वेट लॉस का वीडियो बनाया था कुछ सालों पहले, जहाँ पे इन्होंने दिखाया था कि येलो टी से पेट कम हो जाता है, आप पतले हो जाते हैं। और जहाँ पे इन्होंने उस येलो टी की खासियत गिनानी शुरू की, ओ माय गॉड, उसमें से एक पॉइंट ऐसा था जिसको सुन के मैं शॉक्ड हो गई। वो ये था कि ये येलो टी कैंसर को क्योर करती है। तो आपसे मैं पूछना चाहती हूँ, आपका ये बूता है कि आप कैंसर जैसी बीमारी को क्योर कर दें? आपने उस वीडियो में ये नहीं बताया कि किस टाइप का कैंसर उससे क्योर होता है या किस तरह से ये कैंसर को क्योर करता है। ये आपके अंदर जाके ऐसा क्या काम करती है ये चाय, जो कि कुछ नहीं थी, सिर्फ 1 चम्मच हल्दी का पाउडर और उबले हुए अदरक थे, पानी में उबाले हुए अदरक थे। तो ये इतना अगर मैजिकल होता तो आज की डेट में इंडिया में या किसी पूरे वर्ल्ड में कैंसर के इतने पेशेंट नहीं होते। आप अपने व्यूअर्स को गिनी पिग समझती हैं। आप कहती हैं कि इससे कैंसर क्योर हो जाएगा, जबकि आपको नहीं पता कि आपका कौन सा व्यूअर किस बीमारी से जूझ रहा है, या फिर उसका बॉडी का टाइप कैसा है, उसका खाना पीना कैसा है, उसका एनवायरनमेंट कैसा है जहाँ पे वो रहता है। तो क्या सोच के आप अपने व्यूअर्स को कैंसर क्योर करने की येलो टी बताती हैं या फिर डाइट प्लान बताती हैं? क्या आपने कोई मेडिकल सर्टिफिकेट या डिग्री ले रखी है ये सब करने की? आई डोंट थिंक सो। ये सारी जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, अगर आप लोग ऐसे ही देते रहेंगे तो हम रिएक्शन करते रहेंगे, क्योंकि वी थिंक अबाउट पीपल। हमें चिंता है लोगों की, क्योंकि जो आप लोगों को देखते हैं उनको भारी नुकसान पहुंच सकता है। एग्जाम्पल लेते हैं, एक कैंसर का पेशेंट है जो आपका ब्लाइंड फॉलोअर है, अंध भक्त। जो आप बोलो वो उसको सब कुछ सच लगेगा। एक का मैंने आज कम्युनिटी में पोस्ट किया है। तो वैसे जो फॉलोअर्स हैं, वैसे फॉलोअर्स अगर मान लीजिए किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, आपका एक सब्सक्राइबर को कैंसर है, वो कैंसर की दवाइयों पर है, उसको कीमोथेरेपी चल रहा है, वो आपकी बात सुनता है, बोलता है नहीं ये तो साक्षात देवी हैं और ये जो बोलेंगी उससे मैं ठीक हो जाऊंगा, और वो स्टार्ट कर देता है वो येलो टी पीना, मतलब हल्दी अदरक को पानी में उबाल के पीना वो स्टार्ट कर देता है। आई अंडरस्टैंड उसके अपने खुद कुछ फ़ायदे होंगे, 100% होंगे, लेकिन उस पर्टिकुलर इंसान के अंदर ऐसा कुछ हो जाता है रिएक्शन, जहाँ पे वो 6 महीने में मरने वाला था वो 3 महीने में मर जाता है। आप गारंटी लेंगी? आप या आप जैसे कोई भी डेली व्लॉगर जो इस टाइप की बातें विदाउट एनी सर्टिफिकेट, विदाउट एनी अप्रोप्रिएट पेपर वर्क या फिर क्वालिफिकेशन शेयर करते हैं ऑन व्लॉग्स जस्ट फॉर कंटेंट, यू कॉल इट योर कंटेंट, राइट? नाउ लेट मी टेल यू, देयर इज अ डॉक्टर शालिनी, उन्होंने भी यही येलो टी बताई है। वो डॉक्टर हैं, उन्होंने 7 PhD कर रखे हैं, बहुत ही रिनोन्ड डॉक्टर हैं, बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। एक बार जाके उनके येलो टी का वीडियो ज़रूर देखना, एक एक डिटेल कैसे देते हैं डॉक्टर्स, आपको पता चल जाएगा। वो इंग्रेडिएंट वाइज जाती हैं कि ये इंग्रेडिएंट क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, किस टाइप के लोग इसे पी सकते हैं, किस टाइप के लोग इसे अवॉइड कर सकते हैं। यहाँ तक कि वो चाय दोपहर में पीनी है, रात को पीनी है, कब पीनी है, ये सारे डिटेल्स भी उनके वीडियो में होते हैं। क्यों दे पाती हैं वो इतने डिटेल? क्योंकि वो उनका खुद का कंटेंट है, उन्होंने खुद बनाया है, उन्होंने उस पर रिसर्च की है, वो डॉक्टर हैं। लेकिन आप लोगों को इससे कोई लेना देना नहीं है, राइट? आप लोगों को बस इधर इसकी चाय उठाई बता दी, उसका डाइट प्लान उठाया बता दिया, इसका नाश्ता उठाया बता दिया, कंटेंट पूरा मेरा है। एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ वो भी मैंने कहीं से देखी है, कंटेंट पूरा मेरा है। आप वेट लॉस बताती हैं, आपको पता है कि वेट लॉस करने के लिए, जिम जाने के लिए या फिर योगा करने के लिए, इनफैक्ट जिम जाने की बात करते हैं, जिम जाने के लिए भी लोगों को मेडिकल सर्टिफिकेट लगते हैं।
उसमें जिम में रिक्वायरमेंट होती है, मुझे बाकी जगहों का नहीं पता, बट मुंबई में विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस कि हाँ यू आर फिट टू डू जिम, यू कांट बुक अ सेशन इन जिम। आप वहाँ पे जाके नहीं बोल सकते कि मेरे को 1 साल का मेंबरशिप दे दो, 2 साल का मेंबरशिप दे दो, मुझे जिम करना है। आपको पहले अपना फिटनेस सर्टिफिकेट जिम में दिखाना पड़ता है। और आप यहाँ पे लोगों को एक्सरसाइज करना बता रही हैं, आप हेयर फॉल की रेमेडीज बता रही हैं। रॉन्ग, विच इज़ रॉन्ग। ये सारी चीज़ें गलत हैं। आप लोगों के पास कोई भी डिग्री, कोई भी क्वालिफिकेशन ये सब शेयर करने की नहीं है, तो रिएक्शन आएगा। वीडियोस से इन्हें बहुत प्रॉब्लम है, कहती हैं कि ये दूसरों के ऊपर कॉमेडी वीडियोस बनाते हैं, हम लोगों के हस्बैंड को, बच्चों को उल्टा सीधा बोलते हैं। तो मैं एक बात बहुत ही गारंटी के साथ फिर से बोलूँगी, मैं अपने चैनल की तो गारंटी ले रही हूँ कि यहाँ कभी किसी भी बच्चे के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोला गया है, राइट। ना ही किसी के हस्बैंड के बारे में उल्टा सीधा बोला गया है। इनके हस्बैंड के लिए मैंने ज़रूर बोला था कि घर का नौकर लगता है, ग्रूमिंग करा दो, राइट। दैट वॉज नॉट बॉडी शेमिंग, ठीक है। और आपने करा भी ली और उसको मैंने अप्रिशिएट भी किया था। तो जो चीज़ नहीं बोली गई है उस चीज़ का ब्लेम आप न्यू क्रिएटर्स के ऊपर नहीं लगा सकते। एक तरफ ये बोलती हैं कि मैं तो ऐसे वीडियोस देखती नहीं हूँ, मैं तो पैरोडीज देखती नहीं हूँ, तो यहाँ पे मैं 2 सिनेरियो लूँगी जो 2 मोस्ट पॉसिबल सिनेरियो हैं और दोनों ही जगह ये झूठ बोलती हुई नज़र आएंगी आपको। अब आपको मैं बताती हूँ। ये कहती हैं कि मैं वीडियोस नहीं देखती जो मेरे ऊपर बनते हैं, राइट। लेकिन इन्हें सब कुछ पता रहता है कि उन वीडियोस में क्या है, क्योंकि ये क्लेम करती हैं कि आप लोग मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चे को घसीट रहे हो, गाली दे रहे हो, ये दे रहे हो, वो दे रहे हो। पैरोडीज वालों की बात कर रही हूँ, मैंने इनके ऊपर अभी तक एक भी पैरोडी नहीं बनाई। तो इन दैट केस यू आर लाइंग कि आप वीडियोज़ नहीं देखती, राइट। फर्स्ट केस में झूठी हो गई दीदू। सेकेंड केस, आप सब कुछ देखती हो, आप सारे वीडियोस देखते हो, डिटेल में देखते हो, ध्यान से देखते हो, क्योंकि आपको सब पता रहता है कि वीडियोस में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप झूठ बोल रहे हो कि आपके हस्बैंड या आपके बच्चे को आपने बार बार बीच में लाया कि मेरे बच्चे को भी इन लोग ने घसीटा। आपके बच्चे को किसी ने नहीं घसीटा है। यहाँ पे आप अगर वीडियोस देखते हो तो भी आप झूठ बोल रहे हो। तो इतना झूठ मत बोलो यार, बड़े क्रिएटर हो, शर्म करो। छोटे क्रिएटर्स से इतना डर लग रहा है, इतना डर लग रहा है। बॉडी शेमिंग की बात एक और आप लोग बताना चाहती हूँ कि जब आप ये, मैं रुचि जी से बात कर रही हूँ, तो रुचि जी सुनिए, जब आप कहते हो कि किसी को बॉडी शेमिंग, हम बिल्कुल खिलाफ है बॉडी शेमिंग के, बट अगर आपको याद हो कि आप लोग अपने बच्चे को फॉरेनर बोलते थे और कहते थे ये अलग किस्म का फॉरेनर है, वहाँ पे बॉडी शेमिंग घर से स्टार्ट हुई, आपने खुद स्टार्ट की। आप स्किन वाइटनिंग प्रोडक्ट्स बेचते हो, मतलब पैसे के लिए आप एक तरफ आप बोलते हो कि बॉडी शेमिंग, बॉडी शेमिंग, बॉडी शेमिंग, दूसरी साइड अगर आपको कोई पैसा दे दे तो आप स्किन वाइटनिंग के प्रोडक्ट्स बेचते हो, विच इज़ नॉट अप्रोप्रिएट, विच इज़ नॉट एन एथिकल वे ऑफ अर्निंग मनी फ्रॉम यूट्यूब। एथिकल वे इज़ आप अपना खुद का कंटेंट लाइए। आप किसी का नाश्ता, ब्रेकफास्ट चोरी करके अपने चैनल पे डाल देती हैं और बताती हैं कि वहाँ पे मिलियन व्यूज़ थे, मैंने वो वाला, लेकिन आप उस चैनल को क्रेडिट नहीं देती। आप एक अच्छे डाइटिशियन का प्लान शेयर करती हैं, उस डाइटिशियन का नाम आप किसी को नहीं बताती। चोरी अगेन, नॉट एथिकल। फर्स्ट 2 cases नॉट एथिकल। यू से बॉडी शेमिंग एंड यू सेल स्किन वाइटनिंग, नॉट एथिकल। आप कहती हैं खुद का कंटेंट लाओ, लेकिन आपके खुद के कंटेंट चोरी के होते हैं, नॉट एथिकल। आप न्यू क्रिएटर्स को कहती हैं कि आप लोग नए क्रिएटर्स का, छोटे क्रिएटर्स का नाम क्यों नहीं लेते, बट आपका ढिंचैक रिएक्शन नाम का जो चैनल है उसमें आपने भुवन बाम का नाम लिया है, उसमें आपने कैरी मिनाती का भी नाम लिया है और आपने मेक जोक ऑफ का भी नाम लिया है। अगेन आपके हिसाब से देखा जाए तो नॉट एथिकल। आपका भी रिएक्शन चैनल था ना। आप हैं क्या हैं आप 4 चैनल खोलिए या 5 चैनल खोलिए या 50 चैनल खोलो यार, हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। लेकिन एथिकल जो पाठ आप दूसरों को पढ़ाती हैं वो आपके खुद के ऊपर भी लागू होता है, उस पर आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है।
वरना आपके ऊपर रिएक्शन तो नहीं रुकेंगे। ये रिएक्शन तो बड़े प्यार से दे दिया है मैंने, लेकिन आगे आई डोंट थिंक सो अगर आपने ये रेज और ये रैंट दिखाया अपने वीडियोस में, तो ये करना हम लोगों को भी बहुत अच्छे से आता है। आई ऑलवेज थिंक, जैसे आप कहती हैं ना, मैंने सोचा था यार मैं बड़े प्यार से बात करूँगी लेकिन मेरे गुस्सा निकल गया। आई ऑलवेज थिंक कि मैं गुस्सा दिखाऊंगी, लेकिन मैं बहुत अच्छे से समझा देती हूँ। एंड रही बात लिमिट्स की एंड बूते की एंड दिस की एंड दैट की, इस वीडियो के बाद आपको अपना बूता पता होना चाहिए कि आपका कंटेंट चोरी का है। आप ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन देती हैं जो बहुत घातक हो सकती हैं। आपको अगर किसी से परेशानी है, अगर आपकी कोई तारीफ़ ना करे तो वो आपका हेटर हो जाता है। आप इमेजिन कर लेती हैं कि वो आपके चैनल से ब्लॉक्ड है। आपके चैनल से तो मैं भी ब्लॉक्ड नहीं हूँ। इस वीडियो के बाद हो जाऊँ तो बड़ी बात नहीं है, बट आई डोंट थिंक सो कि मैंने आज तक कभी भी एक भी कमेंट किया है आपके चैनल पर। सो आपको अपने अंदर सुधार लाने की बहुत ज़रूरत है, वरना जहाँ कंट्रोवर्सी आपने क्रिएट की, आप रिएक्शन पाएंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही गाइज। ये जो है लेडी लखनऊ गर्ल रुचि, ये इनको जवाब था मेरा। इनको एक और जवाब आने वाला है, जो इन्होंने एक नया रायता एक और फैला रखा है घूंघट के ऊपर। उस पर भी मुझे कुछ बोलना है। ना मैं इनके साथ हूँ ना मैं उनके साथ हूँ जिन्होंने उसको ऑब्जेक्ट किया। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, लेकिन वो मेरे नेक्स्ट वीडियो में आएगा, तो आप लोग वेट करिए। एक और वीडियो वेट कर रहा है, एक और वीडियो का भी वेट करिएगा, जो है हमारा अवार्ड फंक्शन। और एक और वीडियो है जहाँ पे मैं बताऊँगी ये सारे ब्लॉगर्स की सच्चाई, ये बड़े ब्लॉगर्स कैसे बने और आज इनका चैनल कहाँ स्टैंड करता है, मैं सब बताऊंगी आप लोगों को, लेकिन आने वाले वीडियोस में। तो आज के लिए इतना ही, एंड आपसे मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक कॉमेडी वीडियो के बाद, एक कॉमेडी वीडियो के साथ। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो तक वेट करिए। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।